अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 20 तक हम लोग कर लिए थे। 21 नंबर, वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 12 इकाई हो, जो वृत्त इतने को बिंदु 3,4 पर स्पर्श करता हो। दो वृत्त दिया है, लो पकड़ो। प्रश्न क्या है जानते हो? कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। अगर हम इसको लिखना चाहें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर, यानी त्रिज्या यहाँ कितनी हो जाएगी? r बराबर हो जाएगा 5, और केंद्र आपको पता है, केंद्र हो जाएगा 0,0। इसको एक वृत्त स्पर्श कर रहा है, एक दूसरा वृत्त है जो इसको स्पर्श कर रहा है। देखो ये कहानी है कुछ, ये वृत्त है, ये कहाँ से होके जा रहा है? जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5। ठीक, ये मूल बिंदु से होकर जा रहा है, इसकी त्रिज्या है 5। ये वाला वृत्त, इसको एक वृत्त स्पर्श कर रहा है, इसी को एक वृत्त क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। कहाँ स्पर्श कर रहा है जानते हो? ये है। अभी थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा, नीचे बनाएं तब। ये है वृत्त, ये वृत्त है। इसको, इस वृत्त को जिसकी त्रिज्या दिया है, केंद्र दिया है, केंद्र और त्रिज्या पता है। केंद्र इसका क्या है? 0,0, और त्रिज्या क्या है? 5। यहाँ से यहाँ तक है 5। ठीक, इसको एक दूसरा वृत्त स्पर्श कर रहा है। किस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है भैया? 3,4 पर ये स्पर्श कर रहा है। ये वाला वृत्त जो है, ये वाला वृत्त इसको 3,4 पर स्पर्श कर रहा है, यानी यहाँ वाला बिंदु जो है वो क्या है? 3,4। तो ये वाला इसका केंद्र मान लो h, के इस वाले वृत्त का ना। तो यहाँ जहाँ स्पर्श कर रहा है उसका ना, वो वाला बिंदु क्या है? 3,4। फिगर समझ में आ रहा है? और क्या कह रहा है? और इस वाले का केंद्र दिया है, ये त्रिज्या इसका दिया है, इसका त्रिज्या 12 दिया है। त्रिज्या कितना है? 12। यहाँ से यहाँ तक 12 है, ये 12 है, ये 5 है। टोटल कितना हो जाएगा? 17। 12, 5, 17। ठीक, ये अब पहले करो क्या? पहले आप निकाल लो। देखो एक बार इसका दो बिंदुओं के निर्देशांक ये दिया है, एक समीकरण इससे मिल जाएगा और एक इससे मिल जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? 0,0। एक समीकरण यहाँ से मिलेगा, एक समीकरण यहाँ से मिलेगा। हम h और k निकाल लेंगे। समझ गए? हमको चाहिए कि अगर h k पता चल गया तो हम वृत्त का इस वाले वृत्त का समीकरण आराम से बता लेंगे। देखो पहले सुनो, हमको अगर केंद्र पता चल जाए, इसका त्रिज्या दिया ही है, केंद्र पता चल जाए तो हम इस वाले वृत्त का समीकरण बता सकते हैं। हमको यही चाहिए। केंद्र कैसे निकाल पाएंगे ये दिमाग लगाओ। तो देखो इसके बीच की दूरी बराबर होगी ना, हाँ, ये इसके बीच की दूरी बराबर 12। कैसे लिखेंगे? हाँ, 12 बराबर अंडर रूट में h माइनस कितने का? h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से 12 का वर्ग करोगे तो 100 बराबर h स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h प्लस k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 k। ठीक, ये वर्ग कर दिए, रूट से बाहर हो गया। 16 9 25, 25 इसको लाओ इधर। देखो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर ना, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 6h माइनस 8k प्लस 25 और माइनस 100 बराबर 0। देखो तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 6h माइनस 8k और माइनस 14 में से 5 जाएगा 9 और 13 में से 2 जाएगा 11। सही है ना? ये समीकरण नंबर मान लो क्या? फर्स्ट। ठीक, अब हम देखो यहाँ इसके बीच की दूरी मत निकालना, क्योंकि यहाँ h और k नहीं आएगा।
हम पूरे की दूरी निकाल लेंगे, यहाँ से इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी निकालो। पूरा है कितना, 12 5 17, 17 बराबर अंडर रूट में कितना, h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर। 17 17 हमें 289 बराबर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर ना। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का मान 1 में रख दो। समीकरण 2 का मान 1 में, समीकरण 2 का मान किस में रखने पर, 1 में रख दो। जब 1 में रखेंगे, 1 में रखो, क्या आएगा, 289 यहाँ रख देंगे तो 289 माइनस 119, ये माइनस, और इसको ले जाओ उस तरफ, 6h और प्लस 8k ना, 170 बराबर 6h प्लस 8k। हाँ 2 कामन कर लो, तो 2 कामन करोगे 3h प्लस 4k, सॉरी यहाँ k रहेगा, k बराबर 2 कामन करोगे तो 2 8 16 और 2 पंचे 85 दूना कितना, 170। सही है। ये समीकरण नंबर मान लो कितना, 3rd। अब अगर h और k में एक समीकरण हमको और मिल जाए तो हम इसका आराम से क्या बता सकते हैं, h और k निकाल सकते हैं। एक समीकरण तो पता है, दूसरा h और k में कैसे आएगा ये सोचो। हाँ ये रेखा है क्या, ये पूरा रेखा का सूत्र हम लगा दें क्या। ये रेखा के 2 बिंदु दिए हैं तो इसका सूत्र क्या होगा, रेखा का समीकरण। बताओ, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण 2 बिंदुओं के लिए पढ़ा दिए हैं। रेखा का समीकरण 2 बिंदुओं के लिए y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और कोष्टक में x माइनस x1। हम इस बिंदु को ले रहे हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो ले लो। ये पूरा रेखा है कि नहीं, सरल रेखा, तो यानी 0 का मान, तो y माइनस y1, y1 मतलब कितना 0, y माइनस 0 बराबर y2 यानी k माइनस 0 बटे, या k माइनस 0 ना लो तो इसको ले लो, ये भी तो रेखा ही है ना। 3 माइनस क्या, 3 कामा 4 से भी ऐसे पास कर सकते हो थोड़ा सा। हाँ ले लो यही, तब भी तो आएगा, के एच क्यों नहीं आएगा, y आ गया, हम यहाँ पुट कर लेंगे, y रेखा से गुजर रहा है यानी h कामा k से भी गुजरेगा, h कामा k पुट कर देंगे ना। चाहे जैसे हल कर लो आएगा, h कामा k ही से करें क्या, फिर y आ जाएगा, डिस्टर्ब करेगा इसको ना। इससे अच्छा है यही से ले लो। यानी कहाँ से, किस किस बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण हम निकाल रहे हैं, माने किससे किससे, ये माने 0 कामा, ये रेखा का समीकरण है, हम लिख रहे हैं कहाँ, 0 कामा 0 व, और कहाँ से 3 कामा 4, 3 कामा 4 से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। बोलो रख दो, y माइनस y1 y माइनस 0 बराबर y2 माइनस y1 4 माइनस 0 यानी 4 बटे 3 माइनस 0 यानी 3 और x माइनस x1 माने कितना 0। सही है। यहाँ 3y हो जाएगा, 3y, या फिर ऐसे ही रहने दो, y बराबर 4 बटे 3x, y बराबर 4 बटे 3x। और यही रेखा देखो किससे पास हो रहा है, इस वाले वृत्त के केंद्र से, यानी इसके केंद्र को ये क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो रखेंगे ना, y बराबर क्या रखने पर, k तथा x बराबर h रखने पर। क्यों, क्योंकि ये इसके वृत्त के समीकरण को ये संतुष्ट करेगा क्योंकि उससे गुजर रहा है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर, y की जगह क्या, k बराबर क्या आ जाएगा 4 बटे 3h। ये मान लो समीकरण नंबर कितना 4। अब समीकरण 4 का मान उठा के रख देंगे कहाँ, 3 में। समीकरण 4 का मान 3 में, समीकरण 4 का मान किस में रखने पर, मान 3 में रख दो। 3 में रखने पर रखो, देखो यहाँ 3h तो ऐसे ही रहेगा, प्लस
4/3 4 इंटू के की जगह 4/3 एच बराबर कितना, बराबर 85। ठीक, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, 3 3 9, 16 9 25 एच, 25 एच बटे 3 बराबर 85। 5 से कटेगा क्या, 5 पचे 25, 17 पचे 17 3 51, एच बराबर आ जाएगा, एच बराबर आ जाएगा 51/5, 51/5, 51/5 आ गया कि हाँ 51/5 आ गया, किसका मान, एच का, के का निकाल लो, पुट कर दो यहीं, तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर बताओ 4/3 एच, एच की जगह 51/5। ठीक, बोलो बताओ सही है ना, 17 3 17, 17 चौका 68, तो के 68/5, ये आ गया किसका वैल्यू, के का। अब के का वैल्यू आ गया, एच का वैल्यू आ गया, अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, के एच पता चल गया, त्रिज्या पता ही है, पूरा त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितना है 17, और केंद्र भी पता चल गया, तो वृत्त का समीकरण निकाल पाओगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ना उतारो इतना, तब हल करके रख लो। यहाँ दिखेगा क्या, यहाँ देखो लिख दें हम, नहीं दिखेगा बस। चलो हो गया, ध्यान से सुनो, मोहित क्या दिया था, एक वृत्त है जिसका जिसका समीकरण ये है, यानी इसका समीकरण दिया, इसका मतलब ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर मूल बिंदु से जाने वाला वृत्त होगा, तो यानी मूल बिंदु लिख दिए। इसको एक वृत्त दूसरा स्पर्श करता है, और किस बिंदु पर स्पर्श करता है, 3,4 पर, और जो स्पर्श कर रहा है वृत्त उसका त्रिज्या दिया है, उसका त्रिज्या कितना है 12। अब ये 12 है, और ये छोटे वाले का त्रिज्या आपको पता है क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये 5 है, 12 5 क्या 17, पूरा बड़े वाले का त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या 17, यानी यहाँ से त्रिज्या नहीं होगा तो केंद्र से परितक की दूरी, केंद्र से यहाँ तक की दूरी, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, h माइनस 0 का होल स्क्वायर और k माइनस 0, दो बिंदु है ना, ये देखो आप कक्षा 10 में पढ़े हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम लगा दिए, और एक बार इसके बीच की दूरी का सूत्र लगा दिए। इसके बीच की दूरी कितनी है 12, और इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितनी है 17, 12 5, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 17 है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 12, तो एक बार 12 लगा के हल कर लिए, एक बार 17, एच स्क्वायर के स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिए, पुट करने पे जो मान आया ये हम रख लिए, मान लिए 3। अब हमको एच और के में पता चल गया, हमको एक समीकरण और एच और के में मिल जाए तो काम हो जाए, और एच और के में दूसरा समीकरण आएगा कहाँ से, रेखा से। इसको हम मान लिए हैं क्या, ये रेखा है, देखो रेखा किस किस बिंदु से, यानी इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु से होके जाने वाले रेखा का समीकरण कक्षा 10 में भी पढ़ा दिए हैं, और अभी पढ़ा के आए हैं रेखा, दो बिंदुओं से होके जाने वाले रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 x माइनस x, पुट कर दिए, ये बिंदु x1 y1 वहाँ देखो सब रख दिए हैं, पुट किए, और ये y जो है ये y और x में समीकरण आया, और y और x किससे होके गुजर रहा है, वृत्त के केंद्र से, इसका मतलब ये y और x वृत्त के केंद्र को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो जहाँ x और y था वहाँ हम क्या रख दिए, h और k में समीकरण मिल गया, k का मान हम उठा के रख दिए समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 4 हुआ, k का वैल्यू आ गया, k का वैल्यू जब आया तो हम h का वैल्यू आ गया, h की जगह हम रख दिए यहाँ पर, h का मान यहाँ रख दिए, तो किसका मान आ गया, k का मान। अगर h और k का पता चल गया तो वृत्त का समीकरण बताना है। अब वृत्त का समीकरण बता दो, देखो दिया क्या है आपको, केंद्र पता चल गया, त्रिज्या पता चल गया, केंद्र समीकरण बताओ, बता पाओगे आप, आराम से बता पाओगे, बोलो क्या दिया है, केंद्र कितना आ गया, केंद्र अभी निकाले हो, बोलो ठीक से, हाँ हाँ हाँ, x माइनस एच का वैल्यू कितना है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर 68/5 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। त्रिज्या कितना दिया था 12 का होल स्क्वायर, यही वृत्त का समीकरण हो जाएगा। देखो हल किया है कि बस इतना ही दिया है, हाँ
बोलो, यही केवल इतना ही दिया है ना, कि और हल किया है इतना ही, तब आसान तो है। अब समझ गए 12 क्यों? अरे भैया वृत्त कौन सा 17 क्यों लोगे? जब 17 लोगे तो वृत्त बाहर नहीं चला जाएगा? बेवकूफ गधा हो गया तुम लोग। ये है, ये था, ये हमको किस वृत्त का समीकरण निकालना है? इस वाले का, इसका समीकरण यहाँ से यहाँ तक कितना था? 12 था। ये पूरा निकालोगे तो वृत्त कहाँ रह गया? तब तो जॉइंटेड वृत्त हो गया। हमको जॉइंटेड वृत्त थोड़ी चाहिए, ये वाला वृत्त जो स्पर्श कर रहा है उसका समीकरण, इस वाले का समीकरण पूछा था, इस वाले का। समझ गए? अरे 17 लोगे तो कहाँ वृत्त ही है, वृत्त से पार कर गया रेखा, छेदक रेखा हो गई। बस इतना ही ना। अगला ये 21 था, 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्या दिया है देखो। हाँ, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। हाँ, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके दो व्यासों के समीकरण, दो व्यास का समीकरण दिया है। एक वृत्त ये है, इसके दो व्यास हैं, एक व्यास ये मान लो, एक व्यास ये, इनका समीकरण दिया है। एक का दिया है x प्लस वाई बराबर कितना, और दूसरे का दिया है x प्लस 2y बराबर 4। त्रिज्या तो दो सेम होगा, चाहे इसका लोगे चाहे इसका, इसका त्रिज्या r बराबर कितना दिया है 10। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। और जब प्रतिच्छेद बिंदु यानी होता क्या है? केंद्र। प्रतिच्छेद बिंदु होगा क्या? केंद्र। अब इसको निकाल लो, इसको समीकरण नंबर 1 मानो और इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर लो। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, बताओ कितना आ जाएगा? 1 का मान x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस 2y बराबर 4, माइनस 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 कटा, माइनस वाई बराबर प्लस 2, तो y बराबर कितना? -2। y का वैल्यू आ गया। अब निकाल दो किसका, यानी ये दोनों देखो केंद्र से हो के पास हो रहा है, तो इसका मतलब यही y का वैल्यू हो जाएगा कितना? क्यों? क्योंकि केंद्र से पास हो रहा है। इससे h कामा k पुट कर देंगे हम दोनों जगह। क्या मतलब है? एक बार h प्लस k बराबर 6 और h प्लस 2k बराबर 4, तो वही तो आएगा। k लिख लो चाहे, समझ गए? अगला x बराबर निकाल लो, और y का वैल्यू आ गया तो यहाँ x निकाल लो। x प्लस वाई बराबर 6 दिया है और y का वैल्यू आया कितना? हाँ, -2 बराबर 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर कितना? 8। x का वैल्यू पता चल गया, y का वैल्यू, x यानी है कौन? h बराबर है क्या? 8, और k बराबर है क्या? हाँ, k बराबर -2, यानी k y के बराबर। अब बताओ समीकरण क्या होता है? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। रख दो x माइनस h की जगह आया कितना? 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर r दिया है, रेडियस 10 दिया है, 10 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y बराबर 100। ठीक, यहाँ 64 4 68, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना माइनस 16y, 16x प्लस 4y, और यहाँ 64 4 68, 68 में 32, हाँ माइनस में 32। एक तरीका और है इसको हल करने का, देखो उत्तर क्या दे रहा है। ठीक, बस एक तरीके से और हल कर सकते हो। चलो देखो अगला, देखो सिद्ध कीजिए कि उस वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ जो x अक्ष से दी हुई लंबाई 2a जीवा को काटती है और y अक्ष पर मूल बिंदु से b दूरी, y अक्ष से मूल बिंदु से b दूरी पर
दिए हुए बिंदु से होकर जाती है। एक्स स्क्वायर, अरे यार बड़ा अजीब दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये दिया है। देखो क्या दिया है, कौन सा प्रश्न है, 23 नंबर क्या कह रहा है, एक जीवा है, देखो ये वृत्त है, ये वृत्त, ठीक, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि उस वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ, न इस वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ, ध्यान सुनना, ये बड़ा अजीब प्रश्न दिया है यार, पहले पढ़ो ठीक से इसको। बात मत करो यार, अब तुम लोग बात करते हो तो दिमाग काम वैसे नहीं कर रहा है। सिद्ध कीजिए कि उस वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ जो x अक्ष से दी हुई लंबाई 2a का जीवा काटती है, x अक्ष से दी हुई लंबाई 2a का जीवा काटती है, x अक्ष से 2a का जीवा काटती है, यानी ये x अक्ष से कितना जीवा काट रही है, 2a, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 2a है, ठीक, 2a का जीवा काट रही है। बोलो कहीं दिक्कत है क्या, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी नीचे लिख लो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a है, 2a, ठीक, यानी ये क्या हो जाएगा a और ये भी हो जाएगा a ना, यहाँ केंद्र है, केंद्र से इस पे लंब डाल दो, ये हो जाएगा कितना a। अब यहाँ से देखो, अब आप इसको मान लो ऊंचाई ये दिया है, 2a हो गया, जीवा काटती है, और y अक्ष के मूल बिंदु से b दूरी पर, मूल बिंदु से कितने दूरी पर, b दूरी पे, y अक्ष कहीं यहाँ होगा, मूल बिंदु से कितने दूरी पे काट रहा है, b दूरी पे ना, मूल बिंदु से यहाँ देखो ये मूल बिंदु है, इससे b दूरी पे इसको काट रहा है, यानी ये वाला जो बिंदु आएगा 0 कामा, ये x अक्ष पे 0 और y पे कितना b, 0 कामा b को स्पर्श करता है, इसको मान लो r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो क्या r, ठीक, बात मत करो यार, देखो तुम लोग बात करते हो, एक तो ऐसे ही देखो, ये है क्या r, ये भी है r, सही है r, ये 90 डिग्री है, ये भी 90, अब ये r है, ये मान लो, ये लंबवत दूरी को आप क्या कहते हो, लंबवत दूरी k मान लो, h होता है ऐसे, और इसको मान लो k, लंबवत दूरी हम यहाँ से यहाँ तक मान लिए क्या है, k है, या y मान लो, होकर जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर सिद्ध करना है ना। यहाँ से हम आर स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या, आर स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक। अब ये वाला बिंदु मान लो, अब इसके बीच की दूरी निकालोगे, इसके बीच की दूरी 0 कामा b, और यहाँ इसको मान लो h कामा k, ये क्या है, h कामा k है, तब कैसे निकालोगे, अब मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु के लिए निकालो, इसको मान लो ये कहाँ से होके जा रहा है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये मान लो ये इससे होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण बताओ, 0 कामा b से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण, 0 कामा b से होकर जाने वाले वृत्त का, होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण, जाने वाले वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण बताओ, ये वृत्त होकर जा रहा है ना 0 कामा k से, तो यानी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, x की जगह x रखो, h की जगह 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल बराबर आर स्क्वायर की जगह a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2b y
ना प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह रख दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किससे, केंद्र से हो कि पास होगा, और इस केंद्र को आप क्या मान रहे हो, एच कामा के, तो यहाँ रख देंगे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2b के ना प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी आ जाएगा क्या, एच स्क्वायर माइनस 2b के प्लस बराबर, देखो क्या प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, देखो हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2b वाई, हाँ वाई के पदों में रख दो, प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यही आया है, ये है सिद्ध। ठीक, ये करना था सिद्ध, घुमा फिरा के दिया है एकदम ना, देख लो। देखो ये इसके समीकरण को क्या करेगा, देखो सूरज कह रहे हो ना, ये कहाँ से रख दिए एच कामा के, यहाँ एच कामा के हम रख दिए भैया, क्योंकि ये रेखा, ये जो आप रेखा बनाए हो 0 कामा बी से होके जाने वाली रेखा, और किससे पास हो रही है, केंद्र से, इसका मतलब यह केंद्र के इक्वेशन को भी संतुष्ट करेगी। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो बताओ आगे, इसके बाद वाला देखो 24 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि दिखाइए कि रेखा 5x 3y x बराबर 3y 2x बराबर y x बराबर 4y प्लस 2 को लेने से बना चक्रीय चतुर्भुज एक परवृत्त का समीकरण है। यानी जो चतुर्भुज है वो किसका समीकरण है, परवृत्त का समीकरण है। ये मान लो कोई वृत्त है, ठीक, ये, और चक्रीय चतुर्भुज कहते किसे, ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के चारों शीर्षों को, हाँ ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि को स्पर्श करें, ये है। ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। सब रेखा का मान दिया है, ये भी दिया है, सभी रेखाओं का बिंदु दिया है। बोलो पहला रेखा, इसका मान बोलो, हाँ 5x प्लस 3y बराबर 9, ये वाला रेखा है ना, हाँ x बराबर कितना 3y, ये इसका रेखा का समीकरण 2x बराबर y, इस वाले रेखा का समीकरण x प्लस 4y बराबर, हाँ बराबर -2। ठीक, माइनस कर दिए, सही है। अब पहले आप बताओ इन बिंदुओं को निकाल पाओगे आप, A B C D मान लो, अगर हम इन बिंदुओं को चाहें तो निकाल सकते हैं आराम से, A B C D। इसको हल करो, इसको मान लो L1 रेखा फर्स्ट, L2 लाइन सेकेंड, इसको मान लो L3 और इसको मान लो L4। ठीक, अब पहले आप हम इसको और इसको हल कर लेते हैं। समीकरण L1 व L2 को हल करने पर, समीकरण L1 व L1 और L2 को हल करो। 5x, x की जगह 3y दिया है, तो 5 × 3y, सही है, 5 × 3y प्लस 3y बराबर 9, 5 × 15 3 18 y बराबर 9, 9 दूना 18, y का वैल्यू आ जाएगा 1/2, y का वैल्यू 1/2 आ गया, तो यहाँ x निकाल लो, तो x बराबर आ जाएगा 3/2, यानी आपको ये वाला बिंदु पता चल गया, ये वाला, ये निर्देशांक आपको पता चल गया, कितना आएगा 1/2, अच्छा सॉरी 3/2 कामा 1/2। ठीक, अब ये वाला निकालो, इसको हल कर लो, समीकरण किसको, L2 और L3 को हल कर लो, समीकरण L2 और वह L3 को हल करो, L2 L3 को हल करो। x बराबर कितना दिया है 3y,
ना, और y की जगह दिया है 2x, y की जगह क्या रख देंगे, x बराबर 3 इंटू वाई की जगह 2x ना। अब 3 दूना 6x बराबर, माने x का वैल्यू भी 0 आएगा, y का वैल्यू भी 0। कैसे, यहाँ से हम कर लेंगे, देखो इसको इधर लाओ, माइनस जी बराबर 0 और इसको रख दो 2x माइनस वाई बराबर कितना 0। हल करोगे तो ये कितने गुणा कर दो इसमें 2 का, तो 2x माइनस 3y बराबर 2x 2 2 तिहाई 6y बराबर 0। अब इसको ऐसे उतार दो 2x माइनस वाई बराबर 0, यानी x और y का वैल्यू कट पिट के क्या आएगा 0, तो x का वैल्यू भी 0। इन दोनों को हल करने पे सीधा सीधा हम लिख दे रहे हैं ना, इन दोनों L2 और L3 को जब हल करोगे तो डायरेक्ट L2 L3 को हल करने पे बिंदु आएगा कितना 0,0, यानी b का मान जो होगा ये हो जाएगा 0,0। सही है। अब इसको नहीं आया तो बताओ, फिर से बताएं, ये दोनों समीकरण हल कर पाओगे ना कक्षा 10 की तरह। अब इसको हल करो, इसको और इसको ले लो, इस वाले समीकरण और इस वाले समीकरण को, L3 और L4 को, L3 व L4 को हल करो, कितना आएगा, x प्लस x की जगह देखो x प्लस y की जगह क्या रख देंगे 2x, y की जगह हम रख देंगे 2x, तो x प्लस 4 इंटू y की जगह क्या है 2x बराबर कितना -2, 4 दूना 8 1 9x बराबर -2, तो x बराबर -2 बटे 9, तो x का वैल्यू आ गया तो y निकाल लो, y बराबर हाँ 9 2 दूना 4 -4 बटे 9, -4 बटे 9, यानी ये वाला बिंदु पता चल गया कितना, ये वाला x का -2 बटे 9 और कामा -4 बटे 9, ये वाला निकाल लो। अब इसको हल कर लो, समीकरण L3 और L1 को हल करने पे, L4 व L1 को हल करने पर, L1 को हल करो। यहाँ क्या दिया है 5x, पहले इसमें 5 का गुणा कर दो, तो 5x गुणा करो 5 चौके 20 y बराबर -10, और इसको लिखो 5x प्लस 3y बराबर 9, घटा दो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया 17y बराबर -19, y बराबर -19 बटे -17, x का वैल्यू निकाल लो, x बराबर यहाँ रखो x की जगह, x इसी में रखो, x बराबर -2 और -4 इंटू y -19 बटे 17, गुणा करो x बराबर -2 17 19 चौका 68 19 76 बटे 17, 17 दूना 34, तो x बराबर 34 -34 प्लस 76 बटे 17 ना। अब करो 6 42 बटे 17, ये प्लस में 42 बटे 17। अब ये वाला बिंदु पता चल गया, ये वाला क्या आ गया 42 बटे 17 कामा -19 बटे 17। ये अब आप बताओ, 3 बिंदु आपको पता चल गए हैं, इन बिंदुओं से होके जाने वाले रेखा का समीकरण निकालना है। करेंगे क्या, वृत्त का समीकरण आप पहले इससे निकाल लो, एक बार इससे एक बार इससे एक बार इससे, और तीनों को हल करके 3 बिंदुओं से होके जाने वाले वृत्त का समीकरण कैसे निकालते थे, पहले वृत्त का व्यापक समीकरण में तीनों बिंदुओं को पुट करते थे और वहां से जी एफ और सी का वैल्यू निकालते थे, और जी एफ और सी का वैल्यू निकाल करके पुट करेंगे। ठीक, तो पहले रखो 0,0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस सी 2fy प्लस सी बराबर 0, पुट करो 0,0। जब 0,0 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह 0 ना, तो 0 के स्क्वायर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सी बराबर 0, यानी सी का वैल्यू आपको मिल गया कि सी क्या होगा 0। पहला समीकरण आपको मिल गया। दूसरा रखो कितना
3/2 कामा 1/2, तो x 3 तिया 9/4 प्लस 1/4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, यानी 3g बचेगा। 3g x की जगह तो रख रहे हो 3g, x की जगह रख रहे हो ना भैया 3/2। जब 3/2 रखोगे तो 2 से 2 कटेगा, 3g बचेगा। ऐसे ही 2f, 2 से 2 कटेगा, केवल f बचेगा f, और प्लस c की जगह क्या आया 0। यहाँ से समीकरण 1 में c बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 अभी मत बनाओ, अभी और हल कर लो, बराबर 0। अब यहाँ आ जाएगा 3g प्लस f बराबर 10/4 यानी 5/2 माइनस 5/2, तो इधर 3 दूना, अरे भैया यहाँ जी रहेगा, 3 दूना 6g प्लस 2f माइनस 5। ये समीकरण नंबर मान लो 2, एक यहाँ माने हो। अब रखो कितना, जो सरल सरल बिंदु है उसी को रखना, ये रख लो 2 हाँ वर्ग करो, 2 दूना 4/9 प्लस 4 चौक 16/81। 2gx 2 दूना यहाँ रखोगे यार 2, और g और x की जगह 2 दूना 4 माइनस 4g/9, और माइनस फिर माइनस 4 दूना 8f/9, और बराबर प्लस c की जगह 0 और बराबर 0 ना। अब 9 हो जाएगा 81 लस हो जाएगा, 81 पूरे के साथ जाएगा 0, हाँ 20/81 लस हो गया, खत्म। अब यहाँ 81 4 16 4 20 आएगा, और इधर 4g 9 9 9 चौक 36g 8 9 72f बराबर कितना 0, यानी कुल मिला के 36g प्लस 72f बराबर कितना 20। ये दोनों को ले गए उस तरफ, ये समीकरण नंबर हो गया 3rd। अब इन दोनों को हल करो, g का मान निकल आएगा, c पता ही है, g पता चल जाएगा। इसमें 6 को गुणा करके इसको जोड़ दो, उतारो तब। अब यहाँ से देखो हल करो, पहले इसको हम मिटा दे रहे हैं इधर। चौथा बिंदु आप लिखे हो ना, बिंदु को लिखे रहना, यही जरूरत पड़ेगी अभी बिंदु ना। हल करो समीकरण 3 और 4 को, किसको 2 और 3 को। 2 में गुणा करो 6 का, तो 6 छाक 36g, और फिर 6 दूना 12f है लड़के, यहाँ हल कराओ नहीं तो भाई गलत होगा, और फिर हम दोबारा नहीं करेंगे। और 6 पंचे 30, और इसको उतारो 36g ना प्लस 72f बराबर, घटा दो माइनस माइनस माइनस, ये कटा 72 में से 12 घटाओगे 60, माइनस में 60 बराबर 30 20 माइनस में 50, यहाँ f रहेगा, माइनस से माइनस 0 से 0, f बराबर 5/6 आ गया, g निकाल लो, यहीं रख दो 6g प्लस 2f बराबर माइनस 5 रखो, 6g प्लस 2 इंटू f बराबर 5/6 बराबर माइनस 5, 2 तिहाई 6 उधर ले जाओ, 6g बराबर माइनस 5 3 5 15 5, 6g बराबर माइनस में 20/3 ना, 2 से कटा दो, 2 तिहाई 6 और 2 दहम्मा ना, अब 3 तिया 9, तो g बराबर आ जाएगा माइनस में 10/9, और c का वैल्यू आपको पता ही है 0। तो सूत्र क्या आप जानते हो, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर पुट कर दो, x² रहेगा, y² रहेगा, 2g 10/9 यानी 10 दूना, तो यहाँ माइनस 20/9 और x ना, और प्लस 2fy 5 और 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 5/3 y और बराबर 0, लस लोगे 9 आएगा, तो 9x² प्लस 9y
स्क्वायर माइनस 20x 15y बराबर, ये वृत्त का समीकरण आएगा ना, ये वृत्त का क्या आएगा समीकरण। लेकिन अब आप ये कैसे बताओगे चक्री चतुर्भुज है। अगर चौथा बिंदु इसको संतुष्ट कर दिया तो इसका मतलब चौथा बिंदु भी किससे पास होगा, वृत्त के परिधि से। अगर चौथा बिंदु, जैसे ये वाला चौथा बिंदु था, 3 बिंदु तो आप प्रूफ कर लिए कि इसके परिधि पर है, और चौथा बिंदु रखने पर अगर इसी वृत्त के समीकरण में हम रख दें और इसका मान 0 आ जाए तो हम क्या कह देंगे, चौथा बिंदु भी इसी पर स्थित है। ठीक, रखो क्या दिया है चौथा बिंदु, बोलो बोलो आलोक, चौथा बिंदु क्या दिया है। रुक जाओ 42/17 रखो, वहाँ 42/17 का वर्ग करो। 9 इंटू 42/17, 42 का वर्ग करो जल्दी यार। गुणा भाग तुम लोग गुणा भाग नहीं कर पा रहे, मोबाइल लिए हो तब भी ये हाल है। हाँ 1764 बटे 42, 17 का वर्ग 289, ये हो गया, प्लस 9 y स्क्वायर, y का वैल्यू बताओ। वहाँ बिंदु रखे हो यार, तुम्हारे पास है पढ़ा, माइनस में 19/17, हाँ वर्ग करना है। अरे छोड़ो, अभी तुम लोग पूरा बिना वर्ग किए एक बार बता रहे हो, एक बार वर्ग। x का वैल्यू बताओ फिर, 42/17 प्लस 15 इंटू y का वैल्यू माइनस 19/17 बराबर क्या आना चाहिए, 0। करो, ये तो कर लिए हो, 9 का गुणा करो 1764 में। जब मोबाइल ले नहीं आओ तो का तुसे करबा, 15,876 बटे 289 प्लस 9 इंटू 19 में 361 बटे 289 माइनस 20 गुणे 42 बटे 17 और प्लस 15 गुणे माइनस 19/17 बराबर 0। गुणा करो, फिर क्या आएगा, ये 15,876। अब जैसा हम कर रहे हैं वैसे करो आप, ये आएगा 3249 और बटे 289 और यहाँ 20 गुणे 42 दूना 84 840। तो तेज तो हम ऐसे ही करते ले, कैलकुलेटर बैठा है 285 बटे 17 बराबर लस हो जाएगा 289, 15,876। ठीक, फिर 3249 माइनस 17 का इसमें गुणा कर दो, 840 गुणे 17 14,280 और माइनस 285 गुणे 17 करो, 48 बराबर कितना, 3 गुणा कर दो, ये 0 हो जाएगा। और इसको जोड़ो, 9 6 15 का 5 और 4 7 6 13 1 14 8 2 10 11 5 3 8 1 9 और 1। ठीक, ये माइनस, अब इन दोनों को जोड़ो, 5 और ये 8 4 12 का 5 8 4 12 का 2 7 4 11 1 12 का 2। ठीक, और इधर 8 2 10 10 1 11 का 1 4 4 8 1 9 और 1 बराबर 0। देखो 0 बराबर, यानी ये जो चौथा बिंदु था वो भी किससे पास होगा, वृत्त से पास होगा। इसका मतलब दिया गया जो चतुर्भुज था वो चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, इतना लंबा प्रश्न है, उतार लो।